Hello students and welcome in this video of spectrum. Today we are going to study absorption spectrum, emission spectrum and hydrogen spectrum. तो स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे what are electromagnetic radiations which are used during these spectrums. Now we are seeing a diagram in which there are different type of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की होती हैं, स्पेस में प्रोपगेट करती हैं, विच हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी. तो इनके अंदर काफ़ी एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी से रिलेट करके चल रहे हैं. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट we can see that there is increasing wavelength, whereas from right to left there is increasing frequency. जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है obviously उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है. Why? Because we are having the formula equals to h nu. Nu is the frequency और ये वेवलेंथ है. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये गामा रेज है. गामा रेज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है. ये रेंज दे रखी है उसकी फ्रीक्वेंसी की और ये रेंज है वेवलेंथ की. फिर एक्स रेज हैं, दैन यूवी रेडिएशन जो सबसे क्लोज है हमारे विजिबल रीजन के. अल्ट्रा वायलेट इसकी एनर्जी वायलेट से ज़्यादा होती है. इंफ्रारेड इसकी एनर्जी रेड से कम होती है. इसके बाद हमारी माइक्रोवेव्स हैं, एफएम, एएम रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स. विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उसको थोड़ा ब्रॉड करके दिखाया गया है जिससे हमें पता चले कि एनर्जी जो होती है जो वायलेट है, ब्लू है, उसकी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ इसकी कम होती है. और वैसे भी स्कैटर ज़्यादा होता है जबकि जो रेड कलर है वो स्कैटर कम होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है बट एनर्जी इसकी कम होती है. वाई? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज लेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट आर स्पेक्ट्रम्स. हमने लोअर क्लास में स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट और वाइट लाइट पढ़ा था. जब किसी विजिबल लाइट या वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाता है तो वो 7 कलर्स में टूट जाता है. 7 कलर्स उसके दिखाई देने लगते हैं. इसको हम जब स्क्रीन के ऊपर लेते हैं देन इट इज़ कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. अब ये हमने इसी देखा था, ये हमारा स्पेक्ट्रम है किसका? विजिबल लाइट का. तो विजिबल लाइट में इतने सारे कलर्स होते हैं. जब इसको या ऊपर के जो रेडिएशंस हमें दिखाए गए हैं इनको किसी सब्सटेंस में से पास किया जाता है और पास करने के बाद दोबारा जो रेडिएशन उसमें से निकल कर आता है उसको किसी स्क्रीन के ऊपर लिया जाता है तो उसमें कुछ रेडिएशंस मिसिंग होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं. तो जो स्पेक्ट्रम अब हमें मिलता है उसको नाम दिया जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है. अ स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू अ सब्सटेंस शोइंग डार्क लाइंस और बैंड्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एट स्पेसिफिक वेवलेंथ. सारी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होती हैं जो उसके अंदर मिसिंग होती हैं जिसको कि हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का. अब वो जाती कहाँ है? वो रेडिएशन है, एनर्जी है, वो जाती कहाँ है, कहाँ यूटिलाइज हो जाती है? तो इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. तो ये एनर्जी यूज़ होती है मॉलिक्यूल्स व जो एटम हुआ उसके अंदर या फिर उसके इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं जिसकी वजह से वो रेडिएशन उसमें मिसिंग हो जाता है. बट ये जो हायर एनर्जी की स्टेट है वो बहुत समय तक नहीं रहती, वो वापस अपनी पुराने स्टेट में आता है और उसी रेडिएशन को जिसको उसने एब्जॉर्ब किया था वापस एमिट करता है एंड देन वी हैव इमिशन स्पेक्ट्रम. उस एब्जॉर्ब रेडिएशन को जब वो बाहर निकालता है तो फिर हम उसको एक स्क्रीन के ऊपर लेते हैं और जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसको नाम दिया गया है इमिशन स्पेक्ट्रम.
The emission spectrum of a chemical element or chemical compound is the spectrum of frequencies of electromagnetic radiation emitted due to an atom or molecule making a transition from high energy state to lower energy state. हाई एनर्जी से वापस वो अपनी लोअर एनर्जी में आता है, तो उस फ्रीक्वेंसी, उस वेवलेंथ की रेडिएशन को वो बाहर निकालता है. एंड देन वी आर हैविंग इमिशन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब इसमें से विजिबल लाइट जो पास की गई तो कुछ रेडिएशन मिसिंग थे. ये जो लाइन है ब्लैक ब्लैक दिख रही है, ये मिसिंग हैं, ये नहीं निकले उसमें से. जबकि हमने जब उसके अंदर वो रेडिएशन डाल रहे थे, उसमें से पास कर रहे थे, तो ये पास होने से पहले थे, पर पास होने के बाद ये रेडिएशन मिसिंग हो गए. वाई? बिकॉज इट इज यूटिलाइज, इट्स एनर्जी इज यूटिलाइज टू एक्साइट द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी. बट थोड़ी देर बाद ये निकल गए वापस. इमिशन स्पेक्ट्रम हमने लिया इसका दोबारा स्क्रीन पर, तो वे ही रेडिएशन, उसी कलर का जो रेडिएशन वेवलेंथ था वो हमें वापस मिला. नाउ इट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम. तो हम इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों स्पेक्ट्रम को ले सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और यू मे से द line spectrum of hydrogen. The emission spectrum of atomic hydrogen has been divided into a number of spectral lines with wavelengths given by Rydberg formula. These observed spectral lines are due to the electron making transition between two energy levels in an atom. हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं. जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है, तो हमें इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन का. तो ये हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये वेवलेंथ्स है इधर, ये n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5. दीज आर द एक्चुअली बोहर के इसमें ऑर्बिट्स कहा गया था इनको. बाद में हम इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं. तो फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट वी कैन सी बहुत बड़ा इसमें एनर्जी का डिफरेंस है. एनर्जी की जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है. फिर धीरे धीरे जो ऑर्बिट्स हैं हमारी, उनके एनर्जी डिफरेंसेस कम होते चले गए. अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से मोर देन 1 से 1 में आता है, चाहे तो वो इन्फिनिटी से आ रहा हो, चाहे 5 से आ रहा हो, चाहे 4 से आ रहा हो, चाहे 3 से आ रहा हो, चाहे 2 से आ रहा हो, तो जो सीरीज हमें मिलती है दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज. जो कि एनर्जी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए रेडिएशन कौन से रेडिएशन निकालेगा? ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है. फिर अगर हाई एनर्जी से लोअर लेवल n इक्वल्स टू 2 में आता है किसी भी एनर्जी लेवल से, देन वी आर हैविंग बामर सीरीज. बामर सीरीज जो फॉल करती है वो विजिबल रीजन में करती है. इसकी एनर्जी न तो बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है रेडिएशन की जो निकलने वाला है. इसके बाद ये पाश्चन रिट्ज पाश्चन सीरीज है. ये हमारी एनर्जी डिफरेंस कम है, तो ये थोड़ा सा हमारी IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है. इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल दैट इज मोर देन 3 से 3 में जंप करेगा तो हमें पाश्चन सीरीज मिलती है. देन ब्रैकेट, अगर हायर एनर्जी से n इक्वल्स टू 4 में ये जंप करता है, इलेक्ट्रॉन वापस आता है, तो जो रेडिएशन बाहर निकलेगा दिस इज फॉल इन द ultraviolet region and the series obtained is called bracket. And the fifth one that is the Pfund series जो हमें मिलती है जब इलेक्ट्रॉन फॉल करता है हाई एनर्जी लेवल से n इक्वल्स टू 5 में. तो ये 5 सीरीज है हमारी. बामर सीरीज को अच्छे से याद रखना है. जब भी कभी वो विजिबल रीजन की बात करें तो अंडरस्टूड है कि वो बामर सीरीज में फॉल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से n इक्वल्स टू 2 में आया है. नाउ वी आर समराइजिंग दिस. In Bohr's model, the Lyman series includes the line emitted by
ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर ऑर्बिट, जो बाहर के ऑर्बिट है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ऑफ क्वांटम नंबर, ये थोड़े आगे पढ़ेंगे हम, n इक्वल्स टू मोर देन 1। आप इसको अभी ऑर्बिट समझिए कि ऑर्बिट जो नंबर है हमारा वो 1 से ज़्यादा है और 1 में फॉल किया है, टू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर दैट इज 1। द स्पेक्ट्रल रीजन इज अल्ट्रावायलेट। चूँकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो रेडिएशन जो निकलता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाला होता है। The Balmer series includes the line due to transitions from an outer orbit more than 2 to the orbit 2। ऊपर वाली ऑर्बिट से, या कहें जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उससे 2 में अगर फॉल कर रहा है। Parts of the Balmer series can be seen in solar spectrum, क्योंकि विजिबल रीजन में है तो सोलर स्पेक्ट्रम में ये हमें दिखते हैं। इट्स स्पेक्ट्रल रीजन इज विजिबल रेडिएशन, ये विजिबल रेडिएशन में फॉल करता है। देन पाश्चियन सीरीज, इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी टू n इक्वल्स टू 3 में, ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट मोर देन 3 टू द ऑर्बिट n इक्वल्स टू 3 में फॉल कर रहा है। और ये किस में फॉल करेगा, रीजन कौन सा होगा इसका, दिस इज इंफ्रारेड रेडिएशन। ब्रैकेट, अगर हायर ऑर्बिट से n इक्वल्स टू 4 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, वापस आता है, देन वी आर हैविंग ब्रैकेट सीरीज, इट्स स्पेक्ट्रल रीजन इज इंफ्रारेड। द लास्ट दैट इज फुंड, अगर हायर एनर्जी से कहाँ पे आ रहा है, n इक्वल्स टू 5 में आता है, इसका टाइपोलॉजिकल मिस्टेक है, n इक्वल्स टू 5 में आएगा ये, ठीक है। इट्स स्पेक्ट्रल रीजन इज इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये 5 सीरीज हमारी बनी है, एक बार फिर से समराइज करो। हायर एनर्जी से कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, बाहर से फर्स्ट में आया, सीरीज हुई लाइमन सीरीज, किस में फॉल करेगी, कौन से रीजन में फॉल करेगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में। हायर एनर्जी से अगर सेकेंड n इक्वल्स टू 2 में सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, देन इट कम्स इन बामर सीरीज, फॉल करेगी विजिबल रीजन में। नेक्स्ट पाश्चियन, हायर एनर्जी से, हायर एनर्जी लेवल और ऑर्बिट से कहाँ पर 3 में जंप करेगा, n इक्वल्स टू 3 में, और इंफ्रारेड में ही आएगा। ब्रैकेट, हायर ऑर्बिट से n इक्वल्स टू 4 में वापस आएगा और ये इंफ्रारेड में। एंड द लास्ट फोन सीरीज, ये भी हायर ऑर्बिट से n इक्वल्स टू 5 में फॉल करता है जब इलेक्ट्रॉन। ये हमारे 3 रीजन, पाश्चियन, ब्रैकेट एंड फुंड, ये किस में आए हमारे, इंफ्रारेड में। बामर सीरीज विजिबल में एंड लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो ये थोड़ा सा हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में था। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ये रेडिएशंस निकले हैं, उनकी हम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि कभी वो 4th से जंप करेगा फर्स्ट में, कभी वो 3 से जंप करेगा फर्स्ट में, तो रेडिएशन की वेवलेंथ्स अलग अलग आएंगी, तो हम फॉर्मूले के थ्रू उसको निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।